दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी बहुत भारी हो गई है? जैसे हर दिन आप कोई अनदेखा बोझ उठाकर चल रहे हो, कभी उम्मीदों का, कभी नतीजों का, तो कभी दूसरों की सोच का। क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस बह जाओ, जैसे कोई नदी जो अपने रास्ते खुद चुनती है, कभी किसी पत्थर से नहीं टकराती, बस उसे छूकर आगे बढ़ जाती है? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी तुम्हारे लिए है। ये कहानी है उस रास्ते की जहां जिंदगी को पकड़ने या बदलने की जरूरत नहीं, बस महसूस करने की जरूरत है। जहां बहाव ही सबसे बड़ा सच है और जहां सुकून संघर्ष से नहीं बल्कि एक्सेप्टेंस से मिलता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाओइज्म की। बहुत साल पहले जब चीन में सत्ता की लड़ाइयां, युद्ध और अशांति हर तरफ फैली हुई थी, लोग थक गए थे, कभी सख्त नियमों से, कभी नैतिकता, तो कभी सत्ता की होड़ से। हर कोई कंट्रोल चाहता था, सर्टेनिटी चाहता था, लेकिन किसी को भी दिल से सुकून नहीं मिलता था। तब इसी उथल पुथल में एक सवाल लोगों को बहुत परेशान करता था। क्या जीवन सिर्फ संघर्ष और जीत हार की दौड़ है, या फिर इससे आगे भी कोई रास्ता है? यहीं से टाओइज्म की शुरुआत हुई, एक ऐसी सोच जो ये कहती थी कि कभी कभी सबसे सही रास्ता है बहाव के साथ चलना, प्रकृति को समझना और जीवन को वैसे ही अपनाना जैसा वह है। जब समाज सख्त नियमों और कंट्रोल से थक गया था, तब टाओइज्म ने सिखाया कि जिंदगी को जैसे है वैसे ही अपनाओ, सहज, सरल और प्रकृति के साथ तालमेल में। चलिए इसको एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में एक बूढ़ा मछुआरा लाओ रहता है। हर सुबह वह अपनी छोटी सी नाव लेकर नदी में उतरता है, लेकिन बाकी मछुआरों की तरह बेचैनी या जल्दबाजी में नहीं। लाओ बस बहाव के साथ चलता है, नदी जहां ले जाए वहीं उसकी मंजिल। गांव वाले हैरान रहते थे और लाओ से पूछते थे, तुम्हारे पास हमेशा सबसे ज्यादा मछलियां कैसे हो जाती हैं? लाओ मुस्कुराकर कहता, नदी के साथ बहना सीखो। जब पानी तेज हो तो खुद को ढीला छोड़ दो, जब पानी शांत हो तो आराम करो। मछलियां खुद पास आए तभी जाल डालो, भागती मछलियों के पीछे मत भागो, बहाव पर भरोसा रखो। यही टाओइज्म का असली सार है। वू वी, डूइंग बाय नॉट डूइंग। जिंदगी में जब हम चीजों को पकड़ने या बदलने की कोशिश करते हैं, तब सब उलझ जाता है। लेकिन जब हम खुद को बहाव के हवाले कर देते हैं, तो जैसे नदी अपने रास्ते खुद बना लेती है, वैसे ही जिंदगी भी रास्ता दिखाने लगती है। दोस्तों, जरा सोचो, जब तुम किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो अगर हर वक्त रिजल्ट की चिंता में फंसे रहते हो तो पढ़ाई बोझ लगने लगती है। लेकिन अगर हर दिन जितना नेचुरली पढ़ा जा सके उतना पढ़ो और आउटकम को छोड़ दो, तो सीखना भी आसान हो जाता है और रिजल्ट भी बेहतर आता है। या ऑफिस में कभी कोई प्रोजेक्ट फंस जाए, तो जितना ज्यादा तुम कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उतना ही सब उलझता जाता है। लेकिन अगर तुम टीम पर भरोसा करो, सिचुएशन को ऑब्जर्व करो और बहाव के साथ चलो, तो सॉल्यूशन अपने आप सामने आ जाता है। टाओइज्म का एक सिंबल है यिन यांग, काले सफेद का एक गोल घेरा, जिसमें दोनों रंग में एक एक बूंद दूसरे रंग की भी है। यह सिंबल हमें यह याद दिलाता है कि हर अंधेरे में रोशनी है, हर दुख में सुख छुपा है, हर हार में जीत का बीज है। बैलेंस, हार्मनी, एक्सेप्टेंस, यही टाओइज्म की असली ताकत है। लाओ त्जू, जो टाओइज्म के सबसे बड़े गुरु हैं, वो ताओ ते चिंग में लिखते हैं, नेचर डज नॉट हरी येट एवरीथिंग इज अकम्प्लिश्ड। मतलब प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर हो जाता है। वो कहते हैं, जो झुकता है वही टिकता है,
जो कठोर है वह टूट जाता है। जिंदगी में फ्लेक्सिबिलिटी और ओपननेस ही सबसे बड़ा हथियार है। एक दिन एक गांव में बाढ़ आ गई। लोग डर गए, नाव बांधने लगे, पानी से लड़ने लगे। लाव ने अपनी नाव को ढीला छोड़ दिया, बहाव के साथ बहता गया। जब बाढ़ थमी, लाव सबसे पहले सुरक्षित किनारे पर पहुंचा। लोगों ने उससे पूछा, तुम कैसे बच गए? लाव ने हंसते हुए जवाब दिया, नदी से लड़ाई नहीं की, बस उसके साथ बह गया। जब बहाव तेज था तब खुद को ढीला छोड़ दिया। जब पानी शांत हुआ तब धीरे धीरे किनारे की ओर तैर आया। दोस्तों, जिंदगी भी ऐसी ही है। जितना कम उससे लड़ोगे उतना ही आसान हो जाएगा। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में जब हर कोई कंट्रोल चाहता है, सर्टेनिटी चाहता है, ऐसे में टाओइज्म हमें सिखाता है लेट गो, ट्रस्ट द फ्लो। कभी ट्रैफिक में फंस जाओ तो गुस्सा करने की बजाय म्यूजिक सुनो। कभी कोई दोस्त इग्नोर करे तो चेस मत करो, खुद को वक्त दो। कभी कोई सपना पूरा ना हो तो उसे छोड़कर नए रास्ते तलाशो। जिंदगी को वैसे ही स्वीकारो जैसी वो है, क्योंकि भाव में ही सच्चा सुख है। अब आंखें बंद करो, अपने भीतर एक नदी की कल्पना करो जो बिना रुके, बिना किसी जिद, बस बहती जा रही है। हर पत्थर को पार करती है, हर मोड़ को अपनाती, कभी तेज कभी धीमी। यही टाओइज्म है, जिंदगी को वैसे ही अपनाना जैसी वह है। कंट्रोल छोड़ना, बहाव में रहना और भरोसा रखना कि हर चीज अपने समय पर अपने तरीके से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में बताना, क्या तुम्हें कभी जिंदगी में टाओइज्म जैसा बहाव महसूस हुआ है, या कभी कंट्रोल छोड़ने पर सब कुछ अपने आप ठीक हो गया है।